एके जी, इनका सवाल है आईटीसी होटल्स के बारे में और 199 का इनका औसत भाव है। क्या ठीक रहेगा इनके लिए? मध्यम से लंबी अवधि का इनको नज़रिया चाहिए। देखिए, मिड टर्म का मुझे विजिबिलिटी नहीं है इनका, क्योंकि इन्होंने शायद बीएसई से तो डिलिस्ट कर दिया है ना, खाली एनएसई पे बचा है। तो इनका इरादा क्या है मुझे पता नहीं है, और कोई मैंने उसके बाद का कुछ पढ़ने को भी नहीं मिला है मुझे। तो उस पर ज़्यादा कुछ निर्भर करेगा। अदरवाइज इन आइसोलेशन अगर आप होटल बिजनेस पढ़ें तो होटल बिजनेस को समझे तो मुझे तो लगता है होटल बिजनेस में बहुत अभी रूम बचा हुआ है। कम से कम 2 साल का तो बचा हुआ है, कम से, जिस तरह से अभी भी सप्लाई और डिमांड के बीच गैप है। तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आईटीसी के बारे में, होटल के बारे में थोड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और मेरा वहीं पे डाउट है। ये क्लैरिटी चाहिए कि बीएसई से एनएसई से क्या पूरा डीलिस्ट होगा, फिर कुछ और होगा, या लिस्ट रहेगा। अगर वो रिस्क लेके रखना है तो होटल में दम है, लेकिन यही है कि इस लेवल पे नहीं है, या है भी तो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा, जितना है अभी 200 रुपये और 180, तो 10% का तो रिस्क रहेगा। और अगर 10% नीचे अगर ये रहे तो ज़्यादा अच्छा है वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से, जी, वो सेफ्टी मिलेगी। ओके। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि ये बीएसई से डिलिस्ट नहीं हुआ है, उसके कुछ इंडिसेज से हटाया गया है। मतलब जितने भी बीएसई इंडिसेज हैं, उससे हटाया गया है इसको। बीएसई पर लिस्टेड तो आज भी है, ट्रेड वहाँ आज भी हो रहा है। हाँ, वो इंडिसेस से हटाया गया, तो मुझे पता नहीं कि क्यों हटाया गया। मतलब सॉरी, मैंने यूज़ किया वर्ड गलत। कुछ इंडिसेस से इनको रिमूव किया गया है, तो रीज़न क्या है मुझे नहीं मालूम, और इसलिए वहाँ पे एक थोड़ा-सा मेरा जी, कंसर्न बना हुआ। जी। और एक शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया है कि दरअसल मामला ये था कि टेम्परेरीली इसको सेंसेक्स में भी और दूसरे इंडिसेज में भी जोड़ दिया गया था, और वो रीबैलेंसिंग के लिए किया गया था, क्योंकि पहले ये आईटीसी का पार्ट था, तो इसलिए उसको एक रीबैलेंसिंग के तहत कुछ समय के लिए रखा गया। लेकिन उसके बाद फिर अब ताज़ा स्थिति क्या है, इसके बाद एग्जैक्टली इसका कारण क्या है रिमूव करने का? टेम्पररी जोड़ा गया था सेंसेक्स में, ये तो बात देखने को मिल रही है। लेकिन आ, ये तो पता नहीं, प्राइस डिस्कवरी के लिए भी हो सकता है, या कोई तो रीज़न तो ज़रूर हाँ, रहेगा। चूंकि इसे टेम्पररी ही जोड़ा गया था इंडिसेज में, तो इसलिए शायद जब वो ज़रूरत खत्म हो गई उसके बाद, मतलब उसके कितने समय के लिए उसे रखा जाएगा इंडेक्स के अंदर, उसकी एक सीमा होगी, और फिर वापस अब उसे मतलब एक अलग एंटिटी के रूप में उसे जहाँ पे होना चाहिए वहाँ रखा जाएगा, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ से हटाया जाएगा। ये एक मुझे प्रोसेस लगता है। तो इसके बारे में इससे ज़्यादा मुझे अभी पता नहीं है। उसके अलावा कोई और रिस्क मुझे यहाँ नहीं समझ में आता। होटल सेक्टर में मेरा व्यू पॉजिटिव है, और आईटीसी ऑफ कोर्स प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट में ज़्यादा अच्छा है। ओनली थिंग इज 10% नीचे रहे तो आपको सेफ्टी ज़्यादा मिलेगी। बिल्कुल, और अभी आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा भी नहीं है रिजल्ट्स के बारे में, एनालाइज करने के बारे में, तो वो एक चीज़ है। आपके पास सिर्फ एक व्यू है कि हाँ, अ, होटल सेक्टर का एक काफ़ी अच्छा प्रतिष्ठित ब्रांड है। जी, करेक्ट। जी। और चार्ट आपके पास लिमिटेड है। इस चार्ट में क्या कोई सपोर्ट या कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको, जो अगर 199 की इनकी औसत खरीद है आज के भाव के बराबर ही, तो इन भावों पे मतलब उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए ऊपर और नीचे? इसमें ऐसा है कि या तो ये डबल टॉप बनने का चार्ट है। अगर डबल ओके, टॉप बनने का चार्ट है तो 7 अप्रैल का जो लो है 182, इसलिए मैं आपको 180 कह रहा था कि अगर हो सकता है कि अगर डबल टॉप का है तो पहला विजिट तो वहीं होगा, तो इसलिए वहाँ तक के चांसेस रह सकते हैं।
और थोड़ा अगर ब्रेकआउट लेवल वाला दिखा तो आपका 177, 176 ये सब भी जा सकता है। तो ये सब रेंज से इसको फुल सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन 180 के नीचे अगर क्लोज हो तो मैं चाहूँगा कि जो भी डेटा हमारे पास है उसको रीइवैल्यूएट किया जाए। जी, ओके।